2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4th ग्रेड की जो परीक्षा है वह आयोजित की गई है। सुबह की जो पारी की परीक्षा है वह हो चुकी है और जो दूसरी पारी की परीक्षा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अभ्यर्थी हैं वह निकल चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों के अंदर जोश भी दिख रहा है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के अंदर थोड़ी घबराहट में महसूस की जा रही है। तो आइए उन अभ्यर्थियों से ही हम बातचीत कर लेंगे कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, किस प्रकार से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह किस प्रकार से रहा। आइए उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कैसा रहा? अच्छा रहा मैम, अच्छा रहा। हाँ जी मैम, एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप से आया? मैम मैथ थी तो लेवल की थी बड़ी अच्छी से। तो राजस्थान जीके की वेटेज को लेकर हम बात करें तो वो किस टाइप से रहा? राजस्थान जी की अच्छा है मैम, अच्छा है। हिंदी का मतलब जो हिंदी भी अच्छी आई है मैम, हिंदी भी अच्छी आई है। राजस्थान जी की अच्छा है। और इंग्लिश का इंग्लिश का भी ठीक ठाक ही था। यहाँ तक आने में कोई नहीं कहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इधर माधव राजपुरा फागी से। जी मैम। यहाँ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कैसा रहा सर? बढ़िया रहा। 82। राजस्थान जीके का वेटेज कैसा रहा? राजस्थान सी की सही आई थी। कहाँ से आया? करचल वहाँ से भी आए और वहाँ आभूषण वगैरह है, सारी चीज़ें में। आप कहाँ से आए? करौली से। और भी यहाँ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो एग्ज़ाम है वो कैसा रहा और किस प्रकार से जो जीके का वेटेज है वह किस प्रकार से और कोई नहीं, कुछ अभ्यर्थी शर्मा रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। बैग लेना है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनका जो एग्ज़ाम है वह किस प्रकार से। थैंक यू। अच्छा था, ठीक था। मैं तो जयपुर का ही हूँ। हाँ, लाइक राजस्थान जी के तो एकदम इजी थी। और हिंदी मेरी इतनी हार्ड सही नहीं है, तो हिंदी का भी ठीक था। लेवल तो एकदम लो था पेपर का। बस मैथ थोड़ी सही थी इसमें। बस थैंक यू। कोई परेशानी नहीं हुई, सीधी कैब की और यहाँ आ गया और अब वापस कैब करके जा रहा हूँ। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैम, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत इजी था। कैसा राजस्थान जीके का वेटेज किस प्रकार से रहा? भारत का जीके टफ था। टफ था। और हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश बहुत इजी थी वो। इससे पहले और कौन से परीक्षार्थियों की मतलब कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं ग्रुप डी की ही कर रही थी, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से 14 नंबर से। यहाँ तक आने में कौन सी परेशानी का सामना किया? काफ़ी ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया आने में। यहाँ जो और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से जो उनका एग्ज़ाम है। सर, कैसा बढ़िया पेपर हुआ। एक जीके का वेटेज? बढ़िया और भी इससे पहले कौन सी परीक्षा होगी? सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की। फिर इस परीक्षा को देने का क्या था? ये क्या है कि भरा हुआ था पेपर, अच्छा बना, बढ़िया था। यहाँ तक आने में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत सुविधा थी। ट्रेन के द्वारा आए थे, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ से आए आप? मैं चिड़ाव से। ओके। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपने पेपर दिया है? मैम मैं नहीं बोलूँगी, मैं खुद ही फर्स्ट इंडिया से हूँ। ओके। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से उनका जो एग्ज़ाम है वह कैसा रहा। सर, आपने पेपर दिया है? सर, मैम आपने पेपर दिया है? अच्छा रहा। कहाँ से आए आप? किशनगढ़ रेनवाल। राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर अगर हम बात करें तो मतलब कैसा रहा? पेपर अच्छा था, ठीक था, मतलब ज़्यादा लोग। हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर बात करें तो मतलब किस प्रकार से टफ थे या फिर ना नॉर्मल था पेपर, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। यहाँ ठीक तक था। आने में कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इतनी दूर है तो इतनी दूर भी नहीं है, इतना सेंटर पास में था। यहाँ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं अभी, कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं। दीदी, कैसा रहा आपका पेपर? सही था पेपर। और भी यहाँ अभ्यर्थी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, पेपर दिया आपने? सर, कैसा? मैडम पेपर के बारे में तो ये बताना चाहेंगे, पेपर ठीक था। आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपका पेपर अच्छा नहीं गया है या फिर थोड़ा
अच्छा बुरा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मतलब पेपर का स्तर ठीक नहीं था। पेपर का स्तर ठीक था, सही था, और मैंने भी पेपर मतलब अभी मेरे हिसाब से सही किया है। अब रिजल्ट, आपने तैयारियां की हैं उस हाँ, अकॉर्डिंग पेपर ठीक था। जिस तरह से मैंने पेपर किया अटेम्प्ट उस हिसाब से मेरा सही है। अब रिजल्ट आएगा वो उसके बाद ही पता लगे। मैं जयपुर से ही आया हूँ। यहाँ इससे पहले आप कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां कर चुके हैं? मैं क्या तैयारी करता नहीं हूँ, ये तो मैं क्या फॉर्म डाला हुआ था, मैं पेपर देने आया था यहाँ। मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट, और वो सेंटर मेरा पास आया था इसलिए मैं पेपर देने आ गया। मैं सामना कुछ नहीं करना पड़ा, बाकी परीक्षा के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं व्यवस्था सही थी अंदर। यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर पेपर अच्छा रहा पेपर। हाँ अच्छा था, नॉर्मल था, मीडियम साइज का था। हम दौसा से हैं। पटवारी अभी ऐसा ही सब इंस्पेक्टर आने वाली है उसकी। पटवारी भर्ती परीक्षा जैसे काफी राजस्थान में भर्ती ये पेपर लीक भी होते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार सुविधा अच्छी है और पिछली बार से सुविधा इस बार अच्छी रही है। अंदर कैसी किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था थी अंदर, और सही टाइम पे पेपर पहुंचा दिया और हमने सही टाइम पे कर दिया। टाइम को लेके हम बात करें तो टाइम मतलब कम था या फिर उस अकॉर्डिंग? नहीं, टाइम तो अच्छा था, टाइम तो इतने कर लिए। तो मैथ की थोड़ी सी टाइम को लेकर के 120 क्वेश्चंस में 120 गोले हमको भरने पड़ते हैं। इसमें टाइम का बहुत कंज्यूम रहा है। मॉडरेट पेपर था, परसेंटेज 80 से अबव रहने का अनुमान है, और इसमें पेपर पहले ले लिया जाता है, 10 मिनट से पहले ले लिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए टाइम बहुत कम पड़ रहा है, और ओएमआर भरने में 120 गोले ईच ऑफ क्वेश्चंस पूरे गोले अटैम्प्ट करने पड़ेंगे आपको, वो तो भरने पड़ेंगे। ये है। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू रामगढ़ आंधी से हूँ सर। मैंने आरएस मेंस भी दिया है और अभी पटवारी का दिया है मैम। आरएस मेंस को लेके बात करें तो काफी मतलब धरना वगैरह भी दिया था यस काफी यस स्टूडेंट्स ने, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, उसमें आगे डेट नहीं बढ़ी थी उसमें मैम, तो मेरा 3rd और 4th पेपर में काफ़ी लो स्कोर रहने की वो है, चांसेज है मैम। फर्स्ट और सेकंड पेपर अच्छा गया था फाइनली मेंस एग्जाम में। यहाँ तक आने में कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैम परेशानियों का कुछ ये है कि दिन का पेपर था, सेकंड शिफ्ट थी, तो थोड़ा सिर में मतलब बारिश भी आ रही थी उस समय, बारिश का मौसम था, तो कुछ बारिश का सामना करना पड़ा है मैम। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर के है मैम, यहाँ स्कूल में जो टीचर्स हैं वो मतलब एक्टिव नहीं है इतने, क्योंकि ये सुबह भी एग्जाम्स ले रहे हैं, शाम को ले रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। डिले पेपर दे रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम पे दे रहे हैं, 3 बजे फिक्स पेपर दे रहे हैं। ओएमआर को फिल करने में 5 मिनट्स जाएंगे, फिर आप गोले भरोगे तो 15 मिनट्स हो जाएंगे, तो आपके 20 मिनट्स तो वो गए, तो 120 मिनट्स में से 20 मिनट्स गए, तो 100 मिनट्स बचे आपको। और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। अब मान लो मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो जनरल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी मैं सीट कवर कर पाऊँगा मैं। राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर वेट बात करें तो फिर राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो किस प्रकार से रहा? राजस्थान का मैम जो नॉर्मल है मैम, उसमें ऐसा नहीं है कि रैंडमली क्वेश्चंस वही आ रहे हैं। जो बुक्स पढ़ते हैं लोग, दिशा वगैरह पढ़ते हैं, सिखवाल वगैरह पढ़ते हैं, एनी ऑर्डिनरी बुक्स जो भी पढ़ता है स्टूडेंट्स, उसमें से मिल रहे हैं काफ़ी रैंडमली क्वेश्चंस हैं। जैसे अपनी पश्चिमी राजस्थान वाले क्वेश्चंस हों, इसमें पूरी इस राजस्थान वाले क्वेश्चंस हों, वह ऐसे कैसे मतलब जो पूर्व पेपर हुए हैं उनको पढ़ करके भी जो बंदा आ रहा है आराम से उसका जीके अच्छा हो जाएगा। और जो हिंदी अंग्रेजी के क्वेश्चंस हैं हाँ। वो किस प्रकार से आ रहे हैं? मतलब ज़्यादा टफ है या फिर इजी है? किस टाइप? नहीं, मॉडरेट टाइप में है। अगर स्टूडेंट ने थोड़ा भी उसमें कंसंट्रेट होकर के पेपर को मतलब कंसंट्रेट होकर के पेपर पे ध्यान दिया है, तो उसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। नेगेटिव को पॉजिटिव करवा रहा है, इंट्रोगेटिव को एसरेटिव करवा रहा है, एक्सक्लेमेटिव को पॉजिटिव करवा रहा है। केवल आप में थोड़े से नियमों का तो ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। बिग वैकेंसी है, 54,000 वैकेंसी है, इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करें। सिली मिस्टेक्स में आप सीट गंवा सकते हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी एग्जाम हो रही है राजस्थान में। ये आप कितने समय से मतलब इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी? मैं आफ्टर 10 ईयर्स से कर रहा हूँ मैम। मैंने आरएस मेंस 2 बार दे चुका हूँ मैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए और एक बेरोजगारी दूर करने के लिए
हर एग्जाम में देता हूँ मैम, इसमें नो कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता मैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सरकारी नौकरी के लिए लोग मतलब 2 बार 3 बार पेपर दे चुके हैं, लेकिन जो कुछ लोगों ने बताया कि आरएएस का एग्ज़ाम भी उन्होंने दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन है वह नहीं हो पाया है। लेकिन जो फ़िलहाल जो है 4th ग्रेड का भर्ती एग्ज़ाम है, इसको लेकर जो लोगों में मतलब कुछ नाराज़गी भी ज़ाहिर है, कुछ लोगों की कुछ में मुस्कान भी दिख रही है कुछ लोगों के चेहरे पर। लेकिन अब देखना होगा कि इसके जो नतीजे हैं वह क्या कुछ निकल कर आते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।